Assalamualaikum students, how are you all? Students, this is your Kid Science book and today I will explain you new topic, chapter World Around Us. Students, हमारा न्यू चैप्टर था वर्ल्ड अराउंड अस. इसका फर्स्ट टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था वाटर एंड वाटर एवरीवेयर. हमने पानी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. आज चैप्टर वही है वर्ल्ड अराउंड अस, लेकिन हमारा टॉपिक नया है एयर. ठीक है, आज मैं आपको एयर के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी, एयर के बारे में मालूमात दूंगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. स्टूडेंट्स, हवा हमारे आस पास होती है. एयर इज़ ऑल अराउंड अस. हवा हमारे आस पास होती है. वी कैन नॉट सी एयर. हम हवा को देख नहीं सकते. ठीक है स्टूडेंट्स, हम हवा को नहीं देख सकते. वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स. हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है. ठीक है, वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स. जब हवा चलती है तब हम उसे महसूस कर सकते हैं. ठीक है, चलती हुई हवा को महसूस कर सकते हैं हम. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. विंड का मतलब होता है चलती हुई हवा. ठीक है, जब हवा चलती है तो उसे महसूस किया जाता है. ठीक है, मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. चलती हुई हवा को महसूस करते हैं, चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं. ठीक है, वी कैन फील एयर व्हेन. हवा कब महसूस करते हैं हम? ठीक है, वी ब्लो अ बैलून. जब हम एक गुब्बारे में हवा भरते हैं और उस गुब्बारे का साइज़ बड़ा हो जाता है, वेट में हैवी हो जाता है, तब हवा महसूस होती है. ठीक है, जब हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो हवा महसूस कर सकते हैं. ठीक है, वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ आ फैन. जब आप पंखे के फैन के आगे खड़े हों तब आप हवा को महसूस कर सकते हैं. जब आपके बाल उड़ते हैं, जब आपके कपड़े उड़ते हैं, तब हवा महसूस होती है. ठीक है, वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ फैन. जब आप फैन के आगे खड़े हों तब हवा महसूस होती है. वी फ्लाई अ काइट. जब आप पतंग उड़ाते हैं तब हवा महसूस होती है. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पतंग उड़ाते हैं तब तेज़ हवा जब चल रही होगी तभी पतंग ठीक से उड़ेगी. ठीक है, और ऊंचाई पे जाएगी. लेकिन अगर हवा नहीं होगी तो हम पतंग नहीं उड़ा सकते, पतंग ऊंचाई पर नहीं जाएगी. ठीक है, तो जब हम पतंग उड़ाते हैं तब भी हवा महसूस कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पेज इज लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जानदारों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. जानदारों को, जो ज़िंदा हैं, सांस लेते हैं, उनको भी ज़िंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर. और वो हवा के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते. हम हवा के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते. जानदार, लिविंग थिंग्स हवा के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते. एयर इज़ नीडेड फॉर. अब हवा
की ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है, किन किन चीज़ों में हवा की ज़रूरत होती है। टायर्स, स्टूडेंट्स, टायर्स में भी हवा की ज़रूरत होती है। एक गाड़ी को चलाने के लिए अगर टायर्स में हवा नहीं होगी तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। तो टायर्स में भी हवा की ज़रूरत होती है। जब हमारी गाड़ी की हवा, टायर्स में हवा कम होती है तो पंचर हो जाती गाड़ी, ठीक है। तो उसमें भी हमें टायर्स में भी हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है। फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन भी हवा में उड़ता है, ठीक है। फॉर बर्निंग, यानी किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, इसकी हम एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और ये एक्टिविटी जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप अकेले में नहीं करेंगे, अपनी अम्मी के साथ या घर में किसी बड़े के साथ मिलकर ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे। जो मैं आपको एक्टिविटी बता रही हूँ अकेले में आपने ये काम नहीं करना, ठीक है। जब आपकी अम्मी होंगी या आपकी बहन या कोई घर में आपका बड़ा हो, उसके साथ मिलकर उनके साथ खड़े होकर फिर आपने ये काम करना है, ठीक है। एक कैंडल लेंगे आप स्टूडेंट्स, और उस कैंडल को आप जलाएंगे, ठीक है। जब वो जल रही होगी तो उसके ऊपर आप कांच का गिलास रख दें, ठीक है। तो कैंडल जो होगी वो जलती हुई आपको मिलेगी, ठीक है, वो जल रही होगी। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आप अपने घर में अपनी अम्मी के साथ मिलके करेंगे, अकेले में ये नहीं करना आपने, ख़याल रखिएगा। और ये एक्टिविटी करके देखिएगा तो आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक एयर, जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया। इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा और सुनिएगा, ठीक है, कि हवा जो है वो हमारे आसपास होती है। हम हवा को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। हवा कहाँ कहाँ महसूस होती है, हम कैसे महसूस कर सकते हैं? एक गुब्बारे में जब हवा भरेंगे तब हवा महसूस होगी, अगर फ़ैन के आगे खड़े हो जाएंगे तो हवा महसूस होगी हमें, और पतंग जब उड़ाएंगे तब हमें हवा की ज़रूरत होती है, तब हमें हवा महसूस होती है। हवा, जानदारों को सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, और वो हवा के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है। और हमें किन किन चीज़ों में हवा की ज़रूरत पड़ती है? टायर्स में भी हमें हवा की ज़रूरत होती है। एरोप्लेन उड़ाने के लिए भी हमें हवा चाहिए, हवा में उड़ता है एरोप्लेन। और किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा एक्सप्लेनेशन एयर का, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।